सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशान। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश ग्रामर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा। और हम वन बाय वन करके इस एक सीरीज चलाऊंगा मैं, बिल्कुल एकदम फाउंडेशन बैच के नाम से, बिल्कुल एकदम फाउंडेशन से हम यहाँ पर ग्रामर के रूल्स या ग्रामर का यूजेस हम यहाँ पर सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से। अब देख लेते हैं हम ग्रामर में हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है सब में कॉमन होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है यहाँ पर ग्रामर यूजेस, ग्रामर ऑफ यूज, ग्रामर एंड यूजेस की। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कौन सा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन सी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, क्या कौन कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो होता है नाउन, एक होता है यहाँ पर प्रोनाउन, एक होता है यहाँ पर वर्ब, एक होता है यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब, एक होता है यहाँ पे एडजेक्टिव, एक होती है यहाँ पर प्रीपोजिशन, एक होता है यहाँ पर कंजक्शन, एक होता है यहाँ पर इंटरजेक्शन। इन सभी के बारे में हमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। हम इन सभी चैप्टर से जुड़ी हुई चीजें, देखिए एग्जाम के अंदर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलते हैं कि ये सारी चीजें किस में आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट का मतलब होता है अंग और स्पीच का मतलब होता है कोई भी भाषा या फिर भाषण। तो मैं एक नॉर्मल सी बात कहूं कि हमारे भाषा के अंग कौन होते हैं? ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं? भाषा के अंग होते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा राम इज गोइंग टू टेम्पल। राम इज गोइंग टू टेम्पल। राम कहाँ जा रहा है? टेम्पल जा रहा है। यहाँ पर राम हो गया, इज हो गया, गोइंग हो गया, टू हो गया, टेम्पल हो गया। अब राम हमारा नाउन होता है, इज हमारी वर्ब होती है, ये पूरी की पूरी वर्ब है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और ये हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है जी, ये हमारी प्रीपोजिशन है और ये हमारा क्या है? नाउन है। तो ये एक सेंटेंस में जो लैंग्वेज, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो एक सेंटेंस के अंदर हमारे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं। कहने का मतलब है इनमें से सारे हो भी सकते हैं और सारे नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर एक नाउन यूज हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो गई, मेन वर्ब यूज हो गई, प्रीपोजिशन यूज हो गया, नाउन यूज हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो इसमें प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, और हमारा कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपके समझ में आ गई। दूसरा है हमारा डेटर्मिनर्स को हमें पढ़ना होता है। सम, एनी, फ्यू, ये सारे के सारे जितने भी डेटर्मिनर्स होते हैं वो सारे के सारे हमें पढ़ने होते हैं। फिर आते हैं हमारे टेंस। देखिए, टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों ही हमारे टेंस होते हैं। इन तीनों में ही चार चार इनके पार्ट होते हैं। हम सभी को इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या होने वाले हैं? इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर चौथा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में मैं यहाँ पर पढ़ना होता है कि यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा तो उसके साथ क्या यूज होती है? उसके साथ होती है सिंगुलर वर्ब यूज। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी कैसी यूज होती है? प्लूरल यूज होती है। तो इन सभी के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर में पढ़ना है। बहुत सारे यहाँ पर चीजें होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब फिफ्थ टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हम इसकी बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे चार ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको सुटेबल करना होता है कि कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आ सकती है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर प्रीपोजिशन से। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर
पैसिव वॉइस, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसे हम नरेशन भी बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक, चाहे आप कोई भी एकेडमिक क्लास में हैं, एकेडमिक में हैं, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ों से लेकर के एडवांस तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में हमें इज आर एम, was were, has have had etc, इन सभी के यूजेस के बारे में, और जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, उन सभी के बारे में मैं यहाँ पर ऑक्सिलरीज में यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। ठीक है जी, 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना एग्जाम, ये मानिए हर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आ गए। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जैसे इफ क्लॉज वाले, दैट वाले, ये 4 से 5 टाइप्स होते हैं, 4 से 5 टाइप्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। तो यहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। फिर आता है ज्वाइनिंग सेंटेंस, यहाँ पर हमारे 4 हमें ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इन्हें अरेंज करिए, जिसे हम PQRS बोलते हैं ना, वो इसे ही बोलते हैं कि ये होता है हमारा ज्वाइनिंग सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस को सेंस के अकॉर्डिंग और ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें एकदम तरीके से लगाना होता है, अरेंज करना होता है, तो इसे बोलते हैं PQRS बोलते हैं। इसे हम ज्वाइनिंग सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, SSC में भी, कोई टीचिंग एग्जाम, और CDS में भी, CDS CAPF इन एग्जाम्स में तो ये करीबन 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PQRS के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, एक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो गया, मैंने ऊपर बताया आपको। फिर यहाँ पर डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हमें एडजेक्टिव की डिग्रीज यहाँ पर डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा सिनोनियम, फिर आता है एंटोनियम, फिर आता है हमारे कॉमन इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए ये तीनों ही पार्ट जो है हमारा वोकैबुलरी का है। अब यहाँ पर वोकैबुलरी जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बुक आती है, एक बुक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक बुक आती है ब्लैक बुक के नाम से। कौन सी बुक आती है? ब्लैक बुक के नाम से, जिसपे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, जितने भी एंटोनियम्स या सिनोनियम्स पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको इस ब्लैक बुक जो आती है उसमें आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वरना मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी वोकैबुलरीज होंगी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछी गई होंगी, वो सारी की सारी वोकैबुलरी आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि एग्जाम कौन कौन से कवर्ड होने वाले हैं यहाँ पर इस क्लास से। देखिए सबसे पहली चीज आती है SSC। देखिए हर साल आपको SSC की वैकेंसीज देखने के लिए मिलती है, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो या फिर MTS हो। और यहाँ पर फेज 11-12 जो ये फेजेस चलते हैं, जितने भी रिटायरमेंट वाली पोस्ट होती हैं, वो भी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलती है। अब यहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस की भी आई थी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी SSC कराता है। और यहाँ पर SSC GD, जो SSC GD का एग्जाम होता है ना, GD में भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर एग्जाम कवर होंगे, जिन भी एग्जाम्स में ग्रामर पूछी जाती है वो सारे के सारे एग्जाम यहाँ पर कवर्ड होने वाले हैं इन 16 से 17 टॉपिक के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आता है, दूसरा आता है UPSC, NDA, CDS और CAPF में हमारी इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक CDS में तो एक कॉमन पेपर होता है, जो कि इंग्लिश का प्रॉपर तरीके से इंग्लिश का होता है। उसमें क्वेश्चंस पूरा एक पेपर इंग्लिश का ही पूछा जाता है। अब बात आती है टेट की। आप CTET ले लें, UPTET ले लें या फिर आप रीट ले लें, इन तीनों में ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ये आप इन एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर RPSC, DSSB, KVS, NVS और BPSC। अब देखिए ये पांचों एग्जाम भी यहाँ से कवर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रामर का जो पोर्शन होता है, अगर आप एक इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं
या फिर आप आरपीएससी ग्रेड टू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो चैनल है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक हम लेकर के चलेंगे। ठीक है जी। डेली बाय डेली आपको एक क्लास मिला करेगी और बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम चलेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर अभी ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप इन 16 से 17 टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम्स के अगर क्वेश्चन लगाएंगे ना, आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना चाहेंगे तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी रही। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूरे के पूरे जितने भी मैंने 17 टॉपिक लिखवाए हैं, मैं इन्हें पूरे के पूरे प्लेलिस्ट के माध्यम से डेली वेजेस मैं क्लास दूंगा, आपको किसी भी टाइम अपलोड कर दूंगा। और ये जो मैंने बताए हैं 17 टॉपिक, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं अपनी वीडियो का तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।